वन में जाने के बाद उनकी माता देवहूति जब वो वृद्ध हुई और अपनी इंद्रियों से वो परेशान हुए, उस इंद्रियों से परेशान होने के बाद उन्होंने भगवान जो कि उनके पुत्र ही थे उनसे पूछ लिया कि इंद्रियां मुझे सताती रहती हैं, इनसे निवृत्ति पाने का आप उपाय बताइए। तो भगवान कपिल ने उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, मन और आसक्ति का उपदेश दिया। ये जो आसक्ति हैं, जो जुड़ाव हैं, वो हमारे मन के द्वारा ही होते हैं, इस बात को बताया। भक्ति बताई, दो तरह की भक्ति बताई, अहेतुकी और सहेतुकी। जिस भक्ति में, जिस भगवान के नाम संकीर्तन में कोई हित जुड़ा हुआ होता है, हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई होती हैं, उसे सहेतुकी भक्ति कहते हैं। और जिस भक्ति में, जिस भगवान की भक्ति में कोई हित नहीं, कोई इच्छा नहीं, भजन ही प्रसाद है, भजन ही भोग है, वो अहेतुकी भक्ति। 5 महाभूत तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, महाभूत और तन्मात्राओं की व्याख्या हमने सुनी। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण जो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व बताए। इसके साथ ही 25वां तत्व बताया, जिसे कुछ ज्ञानीजन काल कहते हैं और कुछ लोग इसी को परमात्मा भी कहते हैं। भगवान के 3 तरह के भक्त बताए, तमोगुणी भक्त, सतोगुणी भक्त और रजोगुणी भक्त। जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ इच्छा रख कर करते हैं, वो रजोगुणी भक्त की श्रेणी में आते हैं। भगवान से जो द्वेष करते हैं, वो तमोगुणी भक्त में आते हैं। जैसे कि यही जय विजय, भगवान से द्वेष किया लेकिन भगवान में समाहित हो गए। आगे चल के हम इस बात को देखेंगे, कैसे तमोगुणी भक्तों की और पराकाष्ठा हम देखेंगे। भगवान कहते हैं किसी भी तरह से मेरा भक्त मेरा नाम लेता है, मैं उसको अपनाता हूं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पात्र ऐसा हुआ जो इस तमोगुणी भक्त की श्रेणी में भी नहीं आ पाया। बता सकते हैं आप कौन? राजा अंग के पुत्र वेन, जिन्होंने भगवान से द्वेष भी नहीं किया। इसलिए वो इकलौते ऐसे पात्र हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जिनको भगवान का स्वरूप प्राप्त नहीं।